तो आज अपन टॉपिक चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब भाई ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। होता क्या है, ये बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं। एक पार्ट इसका होता है 90 डिग्री, ए बी सी तीन साइड्स होती हैं, क्योंकि ट्राइंगल में तीन साइड्स ए बी सी ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल आता है 90 डिग्री का। जो 90 के सामने वाला पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और आती हैं। पहला एक हाइपोटेनस लिखो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं लंब, और तीसरा आता है आपका बेस, इसे हम हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो क्लियर होता है कि इसकी जो सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लंब और आधार मतलब परपेंडिकुलर और बेस, इसमें तो परपेंडिकुलर और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? बेस। अगर आप ए के पर्सपेक्टिव से मतलब ए के साथ तरफ से देख रहे हो तो ए के सामने वाला आपका ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। अब 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में 6 रेशियोज बनता है। पहला होता है साइन, इसका अपोजिट होता है कॉसेक। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं, जो हमें थीटा पता नहीं होता कितना एंगल होगा वहाँ पे। साइन थीटा, कॉसेक थीटा। फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा। अब साइन जो होता है रेशियो होता है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, P/H होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक जो होता है आपका वो किसका होता है? वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है। अब आपका जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है आपका? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका जैसे अपोजिट होता है सेक, तो सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब टेन जो होता है, टेन इन दोनों का रेशियो होता है, इनको डिवाइड करने पर 10 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड जब आप करते हैं तो इसका आंसर आता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H से H कैंसिल हो जाता है। और कॉट जो होता है इसका जैसा अपोजिट होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? क्लियर हो गया, वो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स बता दे रहा हूँ उसमें। सिंपल है, वही मैंने जो कहा था अपोजिट है। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। फिर कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, फिर टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। एक चीज़ मैंने और बताया था कि जो टेन होता है वो आपका साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो आपने टेन लिखा यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस लिखा, थीटा। तो अगर हम कॉट लिखेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्लियर? ये है फॉर्मूलेस। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन फॉर्मूलाज डिग्री वाले, ठीक है। तो बहुत इशू होता है बच्चों को कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है उसका। तो इसके लिए एक टेबल होता है, मैं इसे मैजिक टेबल कहता हूँ। 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही चाहिए हमें। अब हमें चाहिए साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट चाहिए हमें यहाँ पे कॉसेक, फिर हमें चाहिए कॉस का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ओ सॉरी, कॉट थीटा, 10 लिख दिया, ठीक है। अब हमें कितने फाइंड करना है? 1 2 3 4 5 5 6 30 फॉर्मुलेज हमको फाइंड करना है। यहाँ पे पूरे 30 की 30 फॉर्मुलेज फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बता रहा हूँ, टेबल की ट्रिक है वो देखो। हमने ऊपर लिखा रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। फिर हमने लिखा अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, सब में अपॉन 4 पुट कर दिया। ये रफ वर्क करना है, शो नहीं करना है। फिर लिखा हमने 0 1 2 3 3 टेढ़ा हो गया, 3 एंड 4। अब हमने इसको सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व किया। एक सॉल्व करेंगे सारा आ जाएगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया 0/4, 0/4 होता है 0 और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। फिर हमने 1/4 का किया, 1/4 डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2।
फिर 2/4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। इसके बाद आता है 60 के लिए √3/4, इसका आ जाएगा √3 और 4 का आ जाएगा 2। और 90 के लिए आपका आएगा 4 से 4 आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1। ये आगे साइन का, तो 0 डिग्री के लिए होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस का आपको निकालना है, तो कॉस के लिए आप इसको ऐसे फ्लिप कर दोगे, लास्ट वाला पार्ट फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में। तो लास्ट में दिया है 1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, इनका सेम होता है, फिर 1/2, उसके बाद 0। फिर आपका आता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन और कॉस का रेशियो होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो इसमें भी हम इसको डिवाइड करेंगे। 0/1 इज 0। फिर आपका आता है इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 और √3/2 को, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका आएगा 1/√3। फिर इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे 1/√2 1/√2 को, तो आपका आंसर आएगा 1। इन दो को कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो √3/1 कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ पे लास्ट में आपका दिया हुआ है 1/0, यहाँ पे 0/1 जो होता है वो आपका होता है 0, लेकिन 1/0 होता है उसे हम 0 नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, मतलब उस केस में वो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से। ये 3 हो गए हैं। अब कॉसेक, सेक और कॉट इससे हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इनके सब अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है? का अपोजिट होगा 1/0 जो होता है इन्फिनिटी, फिर 2/1 का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, ये ऊपर जाएगा 2/√3, 1 का हो जाएगा 1। ये हो गया कॉसेक का। अब सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट करेंगे 1, 2/√3, √2, 2 इसका अपोजिट 2, और सिंपल 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कॉट के लिए 10। अब ये 0/1 का अपोजिट फिर से इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट √3/1, 1 नहीं लिखते या लिख दो आपके ऊपर है, 1 का हो जाएगा 1। उसके बाद आता है आपका √3/1 का अपोजिट हो जाएगा 1/√3 एंड इन्फिनिटी का अपोजिट अगेन 0। तो ये थे आपके 30 के 30 फॉर्मूलेस। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कॉसेक बताया था, साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो आपने ये निकाला, सेक आपने कॉस के लिए निकाला था। कैसे निकाला था आपने इसको जस्ट रेसिप्रोकल करा था, तो यहाँ तो आप रेसिप्रोकल करके सेक निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको एक मेथड और है, आपको जो कॉसेक की वैल्यू दिख रही है उसको जस्ट आप अपोजिट कर दो, इस साइड में अपोजिट करो, जैसे हमने साइन का कॉस के साथ किया, तो आपका सेक निकल आएगा। तो ये था आपका पूरे के पूरे 30 फॉर्मूलेस। तो अब स्क्वायर वाले फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर के फॉर्मूलेस होते हैं, टोटल 9 फॉर्मूलेस होते हैं। तो एक फॉर्मूले से करेंगे 9 फॉर्मूले निकालेंगे अपन। एक फॉर्मूला अपन को याद करना सिर्फ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से 2 फॉर्मूलेस और निकलेंगे तुम्हारे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलेस हो गए साइन और कॉस के। इसके बाद इसमें जो पेयर बनता है tan कॉट का नहीं होता, इसमें सेक और tan का होता है, ठीक है। अब वो पेयर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहला वाला। फिर दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड, अब हम 1 को हम डिस्प्लेस करेंगे, tan स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 6 फॉर्मूलेस हो गए आपके। अब आता है आपका, इसमें हमको सिर्फ ये रिमेंबर करना है, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट मेन है। इससे 2 फॉर्मूलेस निकल गए, इससे 2 फॉर्मूलेस निकल गए। थर्ड में सेक का अपोजिट नहीं देखेंगे अपन, इसमें हम देखेंगे tan का अपोजिट। tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब लास्ट में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं दिख रही है? इसमें कॉसेक नहीं दिख रहा है, तो हमने यहाँ पुट किया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब नेक्स्ट होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके 8 फॉर्मूलेज हो गए। लास्ट फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के 9 फॉर्मूलेज, जिसमें से बेसिकली हमको मेनली 3 फॉर्मूलेज देखना है। इनमें ये याद रखना आपको कि ये दोनों का स्क्वायर का सम 1 होता है, और इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है।